महाराज आकुति और देवहूति माता, आकुति और रुचि प्रजापति के यहाँ पर दो संतान हुई। साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए और उनके साथ में कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम दक्षिणा है। मनु जी महाराज ने रुचि प्रजापति से अपनी बेटी का विवाह किया था एक नियम पर, होने वाली पहली संतान को हम ले लेंगे, इसलिए यज्ञ नारायण को मनु जी ने पाला पोसा है और दक्षिणा जी के साथ में उनका विवाह कराया गया है। इसीलिए यज्ञ कर्म में दक्षिणा के साथ में पूर्णाहुति मानी जाती है। दक्षिणा उनकी अर्धांगिनी है, इसलिए ऐसा मत समझना ब्राह्मणों ने नियम बना दिया। ब्राह्मण के पास सबसे बाद में आती है, सारे काम पहले हो जाते हैं। कोई सा भी यज्ञ हो, आपको यज्ञ महोत्सव कुछ भी करना होगा, लोग सोचे पंडित जी अपने फायदे के लिए करावे, ऐसा नहीं है। पंडित जी का नंबर सबसे लास्ट में आता है, आप खुद ही एनालिसिस करो। पर्ची पहुंची, सामान पैक होने सबसे पहले आप पे पहुंचेगा, व्यवस्था बनाने वालों के पास पहुंचेगी, उनका सबका पेमेंट होगा, वो तो पूर्णाहुति के बाद दक्षिणा वितरण होगी पंडित जी पे। और उसमें भी परिस्थिति क्या हो जाती है पता है सच्ची, बड़ा महोत्सव हो, सामूहिक हो, तो करते 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 इकट्ठा करके लगे तो थे खूब, लेकिन करते करते हो गया कुछ ज्यादा, क्योंकि रोक नहीं सकते थे। कुछ भंडारा बढ़ गया, कुछ व्यवस्थाएं बढ़ गई, कुछ और खर्चा बढ़ गया, कुछ घी के पीपे ज्यादा लग गए। तो बाद में महाराज लोगों को बैठाए, कहते हैं एकांत में, महाराज आप तो संतोषी जी हो, सोचा तो था बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन अब आप इसी में निपट जाओ तो अच्छा हो जाए। लो, तुम कह रहे हो पंडित जी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, बोला बचा कुचा लेके घर जावे कुछ नहीं। हाँ, आपको लग रहा है कि बात सच्चाई है, महसूस करो। बनाने वालों का, टेंट वाले का, और वाले का, हलवाई का, इनका उनका, सामग्री देने वाले का, सबका हिसाब किताब पहले निपटता है, सबकी पर्चियां पहले जाती है, पंडित जी का नंबर सबसे लास्ट में आता है। लोग कहते हैं पंडित अपने फायदे के लिए करते हैं। अरे फायदा अगर पहले धराते माल, इधर दर जाओ, उसके बाद बात करना। इसलिए भैया ब्राह्मण अपने फायदे की ना सोचे। शास्त्रों में वर्णन है, हल्के मूठ को पकड़ने का भी अधिकार ब्राह्मण ने अपने पास नहीं रखा। तुम क्या बात करोगे, उसके लिए भी दूसरे को छोड़ा, तुम करो तुम करो। उसका काम है अध्ययन करना, अध्ययन कराना, उसका कार्य है दान लेना, दान देना। अपने लिए कुछ नहीं रखा है, सब दिया ही दिया है। शास्त्रों का ज्ञान देने का काम, शास्त्रों के अध्ययन का काम। इसलिए पढ़े लिखे ब्राह्मण का सदैव सम्मान करना चाहिए। मैं हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, शास्त्र वाक्य है, द्वार पर आए ब्राह्मण का अनादर करने से पुण्य क्षय हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं, पंडित जी इतने बजे आए, क्या बुलाया कब था? अरे भैया ठीक है, हो गया होगा कोई परिस्थिति, उससे दूसरी भाषा से पूछ लो, काहे उस पर व्यंग कसो, काहे उसको निंदा करो। इस पद्धति से पुण्य क्षय होता है। मैं तो आपके लाभ के लिए कह रहा हूं, क्योंकि वंदौ प्रथम महीसुर चरणा। तुलसीदास बाबा कह रहे हैं, इन भूदेवों के चरणों की मैं वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से मैं मानस की रचना कर पाऊंगा, ये मुझे आशीर्वाद देवे। इसलिए ब्राह्मणों का अनादर कभी नहीं करना। द्वार पर आए संत, आचार्य, गुरुजन, ब्राह्मण, अतिथि, इनका कभी अनादर नहीं करना। ना जाने किस रूप में परमात्मा आया हुआ है। मेरे गुरुदेव तो कहते हैं, आप विषम परिस्थिति में हो, किसी विचार में उलझे हुए हो, कोई समाधान नहीं मिल रहा है, उसी समय आपके द्वार पर स्वाभाविक कोई अतिथि, ब्राह्मण, गुरु, आचार्य, संत, किसी का भी आगमन हो गया, समझना है भगवान आए, बस वो आपका समाधान करा के जाएंगे। क्योंकि परमात्मा ही उनको संकेत दे के भिजवाता है, वरना वो काहे आते, और आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। ऐसे कई उदाहरण है मेरे पास लोगों के, उनके साथ ऐसा हुआ और ऐसा हो गया। इसलिए घबराने की बात नहीं, आराम से। तब जाकर के दक्षिणा जी का विवाह यज्ञ नारायण के साथ में हुआ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। तो कोई सा भी यज्ञ हो, कोई सा भी कार्य हो, उसकी पूर्ति दक्षिणा के साथ मानी जाती है।